एक लड़की जो नोएडा में रहकर नौकरी किया करती है, संडे के दिन वो अपने घर पर आ जाती है और घर पर आने के बाद जो उसकी छोटी बहन होती है जिसकी उम्र लगभग 13 से 14 साल रही होगी, उसको अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि छोटी, तुझे क्या चाहिए? तेरी बहन अब नौकरी में लग चुकी है, तुझे जो चाहिए तू मांग ले, तेरी बहन तेरी हर इच्छा की पूर्ति करेगी। लेकिन यहाँ पर छोटी बहन कुछ भी नहीं बोलती और गुमसुम होकर दूसरी जगह जाकर बैठ जाती है। इस पर जो बड़ी वाली बहन होती है उससे कहती है कि छोटी, तेरे साथ में हुआ क्या है? तू किस तरह से परेशान है? जब भी मैं और बार आती तो तू बहुत ज्यादा खुश होती, बहुत ही चहल पहल तेरे अंदर होती, लेकिन इस बार तेरे साथ में हुआ क्या है? तू किस तरह से परेशान है? उसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को लेकर ऊपर छत पर जाती है और जब उसकी अपबीती सुनती है तो अपबीती सुनते ही वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर जब पूरा वाकया बताया जाता है तो हर कोई व्यक्ति इस छोटी सी लड़की की कहानी को सुनकर दंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए कि दोस्तों आखिरकार इस लड़की के साथ में ऐसा क्या हुआ था और इसके साथ में ऐसा करवाने वाला कोई और नहीं था, इसकी खुद की सगी मां थी। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक थाना पड़ता है, साहिबाबाद थाना क्षेत्र। ये साहिबाबाद थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। अक्टूबर 2023 का ही महीना होता है जब बड़ी वाली बहन जो कि नोएडा में नौकरी करती है अपनी छोटी वाली बहन को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और जब पुलिस वालों को ये पूरा मामला बताती है तो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बताने लगती है कि आज से कुछ साल पहले हमारी माँ की शादी एक प्रोफेसर से हो जाती है और शादी होने के कुछ दिन बाद ही मेरे मम्मी और पापा की आपस में नहीं बन पाती, 3 बहन हम हो जाती हैं और फिर उसके बाद हमारी माँ का तलाक हमारे पापा से हो जाता है। उसके बाद साहिबाबाद के ही एक इलाके में हम रहने लगते हैं, तीनों बहनें रहती हैं, हमारी माँ ही हमारा पालन पोषण किया करती है। जो बड़ी वाली 2 बहन होती हैं वो दोनों बहनें नौकरी पर लग जाती हैं, एक दिल्ली में काम करने लगती है और दूसरी नोएडा में काम करने लगती है और जो छोटी वाली बहन होती है जिसकी उम्र 12 से 13 साल होती है वो घर पर ही माँ के साथ रहा करती है और वहीं पर पढ़ा लिखा करती है। एक दिन का वाकया होता है जब माँ कहीं बाजार को कुछ सामान लेने के लिए जाती है तो घर पर माँ का एक दोस्त आता है जिसका नाम सिराज होता है। वो इस 14 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और इसके साथ गंदा काम करने लगता है। वो लड़की इसका विरोध करती है। पहले तो इसे पैसे की लालच देकर इसे तरह तरह का लालच दिया जाता है, लेकिन ये लड़की मानती नहीं है तो फिर इसके जबरदस्ती कपड़ों को उतार दिया जाता है और इसके साथ पहली बार रेप किया जाता है। उसके बाद जैसे ही इसकी माँ आती है, माँ देखती है कि बेटी थर थर कांप रही है, बेटी से पूछती है कि बेटी तेरे साथ में हुआ क्या है। बेटी रोकर अपना पूरा वाकया अपनी माँ को बताती है, लेकिन माँ उससे कहती है कि बेटी कोई बात नहीं, तू चुप हो जा, मैं उसे समझा दूंगी। लेकिन जो माँ को कदम उठाना चाहिए था, माँ यहाँ पर वो कदम नहीं उठाती। माँ को उसी समय नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है उसमें जाना चाहिए था और उस सिराज के खिलाफ मामला दर्ज करवा देना चाहिए था, लेकिन माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो माँ का भी प्रेमी होता है। उसके बाद ये मामला लगातार चलता रहता है। दिसंबर 2021 से ये मामला स्टार्ट होता है और चलते चलते 2023 अक्टूबर में आ जाता है। साल का समय उस लड़की को इसी तरह से दर्द को सहन करते हुए बीत जाता है। वो किसी को कुछ नहीं बता पाती, उसे डराया भी जाता है, उसे धमकाया भी जाता है और उसकी माँ भी उस व्यक्ति का साथ देती है। वो लड़की करे तो क्या करे, चुपचाप इस जुर्म को सहन करती रहती है और उस सिराज का जब भी मन करता इस लड़की के साथ में वो इसी तरह से बलात्कार करता, इसी तरह से घिनौना काम करता। अब जो इसकी बड़ी वाली बेटी होती है वो छुट्टी पर अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद अपनी छोटी बहन से कहती है कि बहन, तुझे क्या चाहिए? तेरी बहन अब कमाने लगी है, तू बोल, तू अपना मुंह खोल, जो तेरी इच्छा है मैं तुझे वो दिला कर लाऊंगी। लेकिन छोटी बहन यहाँ पर कुछ बोलती ही नहीं, वो चुपचाप रहती है। बड़ी बहन को भी लगने लगता है कि शायद छोटी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है। उसके बाद उसे अपने पास ऊपर छत पर लेकर जाती है, वहां बैठकर उसे दुलारती है, उसे पुचकारती है। उसके बाद
छोटी बहन टूटती है और भबक भबक कर रोने लगती है और पूरा वाक्य अपनी बहन को बताती है। बहन के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि हमारी माँ हमारी बहन के साथ किस तरह का घिनौना काम करा रही है और चुपचाप वो अपनी बेटी को इसी तरह से इस दलदल में धकेल रही है। उसके बाद बिना कुछ देरी किए हुए बड़ी वाली बहन नजदीकी थाने में पहुंच जाती है और पूरा मामला जो पुलिस वालों को बताती है। पुलिस वाले भी इस मामले को सुनकर एक बार के लिए तंग रह जाते हैं। जो महिला इंस्पेक्टर इस मामले को सुन रही होती है उसकी भी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू होते हैं। उसके बाद तुरंत ही इस व्यक्ति का पता लगाया जाता है जो सिराज होता है, ये पड़ोसा गांव का रहने वाला होता है। तुरंत ही इसके घर का रुख किया जाता है और इसके घर से इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर जो महिला होती है, इस बच्ची की माँ होती है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और तमाम धाराएं लगाने के बाद इन दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़े सवाल कि जब अपने ही अपने नहीं हो पाए तो गैरों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। एक माँ अपनी बेटी के साथ इस तरह का घिनौना काम कराती है तो गैरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों, ऐसी हैवान, ऐसी शैतान माँ को आप किस तरह की सजा में देखना चाहते हो जिसने माँ शब्द को भी कलंकित कर दिया? आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि इस तरह से जो छोटी उम्र की बच्चियां हैं उनके साथ ऐसा गंदा काम भी खुद उसकी माँ भी करा जाया करती है। दोस्तों, यहाँ पर इस घटना ने हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि बेटी आजकल कहाँ सुरक्षित रह सकती है। जब उसकी खुद की माँ उसके साथ इतना गंदा काम करा सकती है तो बाकी किसी और पर क्या उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,